हम जा रहे थे ग्वालियर से टूवर्ड्स दतिया। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप एमपी के इलाके में चलते हैं, यहाँ पे एमपी या यूपी के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं एमपी के इलाके, वहाँ पे अगर आप चलते हैं तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया कि वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि जो गाय के ओनर वगैरह है वहाँ पे गाय को अपनी ऐसे छोड़ देते हैं। आप देखेंगे डिवाइडर के पास वो अपनी गाय को चराना स्टार्ट कर देते हैं, और जबकि हाईवे है, नेशनल हाईवे, यहाँ पे बिल्कुल भी इन सब लोगों को आने देना नहीं चाहिए, क्योंकि गाय आएंगी, गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे स्पीड से। हम तो हमेशा नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे गाय डिवाइडर के ऊपर रहती है, साइड में रहती है। आज हमारे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है। ये देखिए, इतना इम्पैक्ट पड़ा हमारी गाड़ी में, जबकि हमने गाड़ी की स्पीड ब्रेक लगाते लगाते 30 से 40 कर दी थी, फिर भी हल्का सा इम्पैक्ट देखिए इतना ज़्यादा ही पड़ा है। एक गाय आ गई थी जो पहले नहीं दिख रही थी और दौड़ते हुए आई डिवाइडर के बीच से। फिर हमने देखा इसका जो ओनर था वो भी डिवाइडर के पास खड़ा है, और जब हमारी गाड़ी पे लगी, हमारे ब्रेक लगाते इतनी लगी है, और उसका ओनर पास तक नहीं आया सॉरी बोलने के लिए कि हमने हाईवे पे से छोड़ दी थी ये गाड़ी। उसका ओनर सॉरी बोलने के लिए भी नहीं आया कि ये मेरी गलती है और ऐसे छोड़ दी है मैंने हाईवे पे। और देखिए कितना नुकसान हुआ है हमारा यहाँ पे। इसलिए आप भी जब एमपी के इलाके में आते हैं तो थोड़ा संभल के चलाइए, क्योंकि कोई भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, आप ही के साथ होगा जो बुरा होगा। इसलिए आप हमेशा एमपी के इलाके में तो जो नेशनल हाईवे है उसमें बीचों बीच अपनी गाड़ी रखिए, नहीं तो ऐसा हाल होगा। ये तो जब हम बहुत कम स्पीड है और हम बहुत देख के चलाते हैं गाड़ी, क्योंकि हमें पहले से आइडिया, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कॉमन रास्ता है इधर उधर आने जाने के लिए। तो अगर आप आ रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे गाय कहीं से भी निकल के आ सकती है। और ये जो पूरा इंसिडेंट होता है ये है नेशनल हाईवे 44 में, जो है एमपी का एरिया। ये देखिए, जो कि ब्रेक लगाते लगाते हमारी स्पीड 30 से 40 हो गई थी, लेकिन वो छोटा गाय का बच्चा था, वो इतनी दौड़ के आया स्पीड में डिवाइडर के पास से। ये देखिए, पैनल पूरा ऐसे बाहर हो गया है। ये पैनल का ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे, अंदर पिचक गया है। ये बोनेट का कवर ऊपर वाला देखिए पिचक गया है। ये कांच टूटा है, और ये ग्रिल देखिए यहाँ की, ये पूरी अंदर घुस गई है यहाँ पे। और ये देखिए, डोर हमारा आवाज़ करने लगा है, क्योंकि पैनल खिसक के पीछे चला गया है, और इसकी आवाज़ सुनिए। ये देखिए, तो बिल्कुल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कोई नहीं लेगा। देखिए कितनी तेज़ आवाज़ कर रहा है। ये देखिए, बार बार जितने बार खोल रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कोई आएगा, कोई नहीं आता। वहीं पे खड़े हो रहते हैं और अपनी गायों को ऐसे नेशनल हाईवे में छोड़ देते हैं, और इसके लिए कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने करना चाहिए वहाँ की। जब हमने ब्रेक लगाया तो हमारी गाड़ी के पीछे बाइक वाले थे, देखिए उन्होंने ऐसे ये हमारी गाड़ी पे भिड़ गए, क्योंकि वो गाड़ी से चिपका के चलते हैं बाइक वाले हमेशा। और ये देखिए इतने निशान पड़े हैं पीछे से। तो जैसे ही हमने ब्रेक लगाया और जैसे ही बाइक वाले ने मारा, तो देखिए ये पैनल थोड़ा बाहर आ गया था। यहाँ आपको गैप दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा हमने ऐसे बाहर वो कर रखा है, और देखिए ये गैप है यहाँ पे। ये ऐसे करके हमने हाथ से मारा तो फिर अंदर हो गया था, लेकिन ये थोड़ा गैप आ गया है। ये देखिए, जैसा मैं बोल रही थी, ये देखिए एमपी का इलाका है NH 44 में। ये देखिए गाय पूरी चारों तरफ, ये देखिए ये डिवाइडर पे, और इनके ओनर भी आसपास होंगे लेकिन वो आते नहीं। और फिर ये देखिए बीच में आप रोड में ऐसे आ जाती, कहीं से भी निकल के दौड़ते हुए। और देखिए इधर पूरे हर जगह आपको गाय दिखेंगी, और इसमें हमने पहले भी देखे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये और डिवाइडर में। और अगर पीछे से ये जल्दी घर जाने सनसेट हो रहा है तो पीछे से मारते हैं इन्हें, और वो दौड़ती हुई बिना देखे हाईवे में आ जाती हैं। ये देखिए, तो ये NH 44 में एमपी के इलाके में आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है यहाँ पे। नेशनल हाईवे 44 में एमपी के एरिया जहाँ पे है ग्वालियर के आसपास के, ये देखिए वहाँ पे गाय ऐसे रहती है, और ये कभी भी बीच में दौड़ के आ जाती है। इनके ओनर पीछे से इन्हें लाठी मारते हैं, आ जाती है, और यहाँ पे किसी के साथ भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। ये तो अच्छा है कि हम ये NH 44 में एमपी के इलाके में बहुत चौकन्ने होकर चलते हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें गाय कहीं से भी आ सकती है, डिवाइडर पे भी बैठी रहती है, किनारे पे भी, नहीं तो हमारे साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अब मुझे समझ नहीं आता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा, क्योंकि पिछले 3 साल, आप मेरे 2 साल के लास्ट 2 साल से मैं व्लॉग बना रही हूँ, और हमेशा ये वाला हाईवे दिखाती हूँ कि यहाँ पे गाय बहुत आती है, लेकिन उसके हाल अभी भी वैसे ही है जैसे 2 साल पहले थे। आप देख रहे होंगे, देखिए दूसरे साइड वो गाय बिल्कुल हाईवे पे आ रही है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए डिवाइडर के ऊपर। अब आप आगे देखते जाइए, एमपी का ही इलाका है।
ये हम झांसी से 30 किलोमीटर पहले हैं। और देखिए ओनर उसके देखो बीच में खड़े हैं, ये पीछे लाठी खड़े हुए हैं और जैसे ही लाठी मारेंगे वो इधर उधर भागेंगी। ये देखिए ये पूरी गाय है रोड्स पे आई हुई। यहाँ पे एमपी में NH-44 में इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, पता नहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कोई कुछ कर क्यों नहीं रही है इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के जो व्लॉग बनाते हैं उनके भी देखे होंगे और जितने नहीं बनाते उनके भी हमने रास्ते में बहुत एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं रहा है इस सब चीज़ों के लिए। क्योंकि हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस हाईवे में एमपी के पूरे जो एरिया है उसमें होते हैं। ये देखिए सारे आप जितनी दूर तक एमपी के उसमें एरिया में रहेंगे NH-44 में आपको ऐसे ही गाय दिखती रहेंगी और एकदम से बीच में आएंगे और कहीं कहीं पे तो इनके ओनर लाठी पकड़ के खड़े होंगे, जो पीछे से इनको लाठी मार रहे होंगे और वो हाईवे पे ऐसे दौड़ती हुई इधर से उधर जाती है। ये रोड गाय के लिए है या गाय के ओनर के लिए है या फिर हम जो 4 व्हीलर चला के यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए, ये समझ में नहीं आता इस एरिया में। ये तो आज हमारा लक सही था कि हम बच गए, ज्यादा कुछ बड़ा इंसिडेंट होने से बच गया। अदरवाइज जो अगर कोई स्पीड में आ रहा होता और इतना ध्यान नहीं रख रहा होता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि हम इस एरिया में आते जाते रहते हैं, एक साल में 5 से 6 चक्कर हमारे यहाँ लग जाते हैं, तो हमें पता था इस एरिया में गाय रहती है और कभी भी बीच में आ जाती है। इसलिए हम यहाँ स्लो चलते हैं और ब्रेक लगाने में से हमारी गाड़ी रुक गई थी टाइम पे, इससे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर कोई यहाँ जिसको पता नहीं होता तेज स्पीड में आता, क्योंकि ये NH है तो उसके साथ कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए NH-44 के हाल, यहाँ पे कुछ भी चला हुआ है लेकिन किसी को कोई कंसर्न नहीं है कि इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट सिर्फ हमारे साथ हुआ है। NH-44 में जो एमपी का एरिया है उसमें आए दिन ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जैसे ही हमारे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था हम कार से उतरे, थोड़ा संभले और कार को पूरा चेक किया। उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद दोबारा हम कार में बैठ गए थे और आगे निकल गए थे। और थोड़ी दूर बाद ही देखिए हमारी कार के जो रियर व्यू कैमरा है उसने क्या कैप्चर किया है, एक और एक्सीडेंट जिसमें एक गाय दौड़ती हुई क्रॉस कर रही है NH-44 को और एक ट्रक आता है उससे उसकी टक्कर हो जाती है। इससे पता चलता है कि NH-44 कितना खतरनाक हो गया है एमपी के एरिया में। ये देखिए NH-44 में 30 किलोमीटर पहले हैं हम झांसी से और यहाँ पे 2 जगह एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी का, सामने ट्रक है और इसके सामने एक गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए ये ट्रक है और यहाँ पे ये देखिए गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हुआ है लग रहा है एक्सीडेंट।